हमने एक अजीब सी चीज़ देखी और आप इसके ऊपर बड़ा डीपली बात भी करते हैं और आप बड़ी वैलिड बात करते हैं। ट्रम्प साहब कहते हैं कि ये जंग मैंने रुकवाई है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं कि वो सारा क्रेडिट ले गए सर इतने आराम से? मैं तो 7 महीने से नहीं दिया। क्या सोचते हैं सर आप इसके ऊपर? नहीं, मैं बिल्कुल डिफरेंट सोचता हूँ। हुँ, मेरा ख़्याल है कोई भी नहीं सोचता। मैं डिफरेंट इस तरह सोचता हूँ कि मेरा अपना मेरा कन्विक्शन है। मैं सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं कह रहा कि आपके इंटरव्यू के लिए कह रहा हूँ। जो ही जंग बंद हुई तो प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने कहना शुरू कर दिया, जंग मैंने रुकवाई है, हुँ, जंग मैंने रुकवाई है। तो मैंने सबसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जंग बंद कराने में मदद की, जंग बंद कराने में मदद की। फैसिलिटेट किया, हाँ, जंग बंद नहीं कराई। हुँ, जंग बंद कराई है इस कौम के 25 करोड़ लोगों ने, बिल्कुल ऐसे ही है। इस मुल्क की तीनों मसल्ह अफ़वाज ने, हुँ, और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया ने जो 70 किया है उसके बाद से। जंग इसलिए बंद हुई है, और मैं अपनी लॉजिक में एक ही लाइन कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान हम पर हावी होता, हुँ, तो आया प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसी तरह अर्जेंसी दिखानी थी और कभी भी सीज़ ना फायर आता वो, की? बस नेवर। सारे मुझे जवाब यही देते हैं फिर। हुँ, तो फिर मेरी बात को एक खुद ब खुद एक तक़वियत मिल जाती है जब आप भी कहते हैं, और मैं जितने आज तक इंटरव्यू दिए हैं, सब कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं आना था, खुदा ना खास्ता हुँ, हिंदुस्तान हम पर हावी होता तो। वही जो उसने इंडिया के साथ किया वही पाकिस्तान के साथ करना था उसने। एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो आप हावी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हावी होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को याद आया कि ये तो हमारे सारे स्ट्रैटेजी, वॉर गेम, वेपन्स को ऑब्सोलीट कर दिया इस मुल्क ने, और हुँ, ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने। हुँ, देखिए, जब आप 198 किलोमीटर पर दुश्मन का जहाज़ मारेंगे, ऐसे ही है। तो दुनिया के जो 130 किलोमीटर के मारने वाले को इर्रेलेवेंट नहीं कर देंगे आप। हुँ, आप बिल्कुल उनको ऐसे ही है। कंसर्न नहीं कर देंगे कि हुँ, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान से हमारा मुकाबला हुआ, ये हमारे जो 125 किलोमीटर वाले हैं, ये तो आउटबीट करेगा ऐसे ही है, पाकिस्तान। बिल्कुल तो ऐसे ही है। उनके हमने कॉन्सेप्ट आउट कर दिए। हुँ, बिकॉज़ ये देखिए, मैं अक्सर एक डाटा भी दे के कहता हूँ, आज तक F-15C एक अमेरिकन जहाज़ है जिसने गल्फ वॉर में मारा था इराक इराक के सद्दाम हुँ, हुसैन के टाइम पे। हुँ, हुँ, उसकी लॉन्गेस्ट किल थी 140 किलोमीटर हुँ, इन नो फ्लाई ज़ोन। हुँ, इराकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट ग्राउंडेड थी। एक अच्छा। मिग 25 उड़ा, इकलौता हुँ, मोनोपोली थी इनकी, एयर सुप्रीमेसी थी, अमेरिका की एक जहाज़ को मार दिया। हुँ, यहाँ सिनेरियो है रात को 12:30 बजे टोटली ऑपोज़िट। 85 जहाज़ आते हैं, ऑफेंस उनके पास है, हुँ, और पाक फ़िज़ाइया के 42 जहाज़ जो हैं तकरीबन 5 मिनट के अंदर 42 जहाज़ हवा में थे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो कंपैरिज़न तो हमें राइट ड्रॉ करना चाहिए ना, जस्टिफाइड ड्रॉ करना हुँ, चाहिए। हुँ, लोग कहते हैं जी वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सरसाइज़ थी। वर्ल्ड वॉर में 100-100 जहाज़ भी होता था, ऐसे ही है। बट 100 100 को तो नहीं देख रहा होता था। हुँ, 100 पॉकेट्स में लड़ रहे होते थे। हुँ, 2 इधर, 4 उधर, 6 उधर, ये 85 यूँ नहीं आते थे। बहुत बड़ा रात को प्रेशर साढ़े था। 12 रात को तो हाँ, वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी। ऐसे ही है, वो तो होती नहीं थी, नाइट बिल्कुल सही बॉम्बर्स बात बहुत है। ना होने के बराबर थे। हुँ, तो मैं सिर्फ़ एक कंपैरिज़न ड्रॉ कर रहा हूँ कि कंपैरिज़न है नहीं कोई। हुँ, तो हुँ, इसलिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप को, ज़रूर मैं कहूँगा। लेकिन साथ ही मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं 62 दफ़ा उन्होंने कहा है, तो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि वो कहीं कॉज़ को भी किसी दिन इफ़ेक्ट करें कि हम लड़े क्यों थे, बड़ी खूबसूरत जो बात है। कि मैं मैं कश्मीर है। मैं इसी चीज़ पे आने लगा था। इसके ऊपर सर आप बताएँ कि क्या वाक़ई कश्मीर कॉज़ था? क्या वो गरज और वो जो गुस्सा है 47 से लेके आज तक का कि हमारी जो एक चीज़ है, हमारी रियासत है, हमें नहीं दी जा रही। इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हर जगह पे हम मतलब आवाज़ तो उठा रहा है पाकिस्तान। तो ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि ट्रंप ने कभी कॉज़ के ऊपर तो बात नहीं की। आप इसके ऊपर प्लीज़ थोड़ा मैं बताएँ। आपको, आपके नौजवान व्यूअर्स होंगे आप जैसे, मैं सर। क्विकली उनको बता देता हूँ। देखिए, जब अंग्रेज़ यहाँ से गए हैं, हुँ, तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स भी थीं, मुग़ल भी थे और अंग्रेज़ भी थे। सारा बिल्कुल ऐसे ही। हिंदुस्तान को ऊपर कंट्रोल नहीं था अंग्रेज़ों का। हुँ, आपके व्यूअर्स सुन के शायद हैरान होंगे कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थी हिंदुस्तान में। अच्छा। हुँ, हुँ, सबका हुँ, फैसला हो गया, और इस बुनियाद पर हुआ कि जहाँ पॉपुलेशन मुसलमानों की ज़्यादा है, वो पाकिस्तान को आएँगे, जहाँ हिंदुओं की ज़्यादा है, वो इंडिया में चले जाएँगे। हुँ, जूनागढ़ एक एग्ज़ाम्पल है। जूनागढ़ एक स्टेट थी सिंध के पास, कराची के कोस्टल बिल्कुल, एरिया के साथ। बिल्कुल। वहाँ पर जो महाराजा था वो मुसलमान था, हुँ, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। हुँ, 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 तो वो इंडिया को चला गया क्योंकि पॉपुलेशन बेस्ड फैसला हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। कश्मीर में ऑपोज़िट था, हुँ, महाराजा हिंदू था, पॉपुलेशन मुसलमान थी, हुँ, मेजॉरिटी। 564 प्रिंसली स्टेट्स पर ये फ़ॉर्मूला लग गया, उस पे नहीं लगा। एक पर नहीं लगा। तो हम हक बजाने में है कि कश्मीर हमारा है। हुँ, सिर्फ़ इस फ़ॉर्मूले के तहत मुझे बता दें। तो कश्मीर इज़ वन इश्यू, जब तक वो देखिए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जितने दुनिया में मसले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हुँ, जब तक आप कॉज़ को नहीं इफ़ेक्ट करेंगे, एड्रेस, इफ़ेक्ट्स को एड्रेस करने से नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही अभी है। गाज़ा हुआ है, हुँ, गाज़ा में कत्ले-आम हुआ, शहादतें हुई, ऐसे ही है। 75,000 लोग मारे गए। हुँ, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 75,000 लोगों ने शहादत सिर्फ़ सीज़-फायर के लिए की। नेवर। इश्यू क्या है? ये इफ़ेक्ट थी, जो इज़राइल बमबारी कर रहा है, फिर हम इफ़ेक्ट्स की बातें कर रहे हैं, एम्बुलेंसें इतनी चली गईं, खाने के हुँ, ट्रक इतने चले गए, हुँ, ये सब इफ़ेक्ट्स हैं। हुँ, कॉज़ क्या है?
उसके तो ऊपर फ़लस्तीन की रियासत कोई नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा उसके ऊपर। उसकी बातें करें। हाँ, और करते करते फिर मैं नैरेटिव को आखिरी बात इस पे ज़रूर टच करता चलूँ कि देखिए परसेप्शन बिल्ड करके इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को गाज़ा क्राइसिस कर दिया गया। इट इज़ अ पैलेस्टाइन क्राइसिस। एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत बात है। पैलेस्टाइन की क्यों बात नहीं करते? क्योंकि उन्होंने कर दिया कि गाज़ा 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 गाजा गाजा गाजा। गाज़ा। तो इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई हुई है, जब 1948 के अंदर जब वादा किया गया था स्टेट बनाने का, उस वक्त तो जू सिर्फ 15% थे इधर, ऐसे ही है। बाकी पैलेस्टीनियन थे। वादा किया गया था बसाएंगे, जब कहा कि 2 मुल्क बना देते हैं तो फिर जूस को लाकर पॉपुलेशन बढ़ाई गई, फिर फ़लस्तीन कुछ भी ना बना। इंटेंशनली किया गया ना फिर तो। ज़बरदस्त। सर, आर यू होपफुल एज अ रिटायर्ड कि हम कश्मीर को इंशाल्लाह वापस लेंगे? आप इसके ऊपर क्या कहें? देखिए मिलिटरीली एक होती है चीज़ और एथिकली डिप्लोमेटिकली एक होती है। बिल्कुल। आई थिंक हमें, मेरे पास एक और बड़ी अजीब सी मैं बात शायद आपको लगे, हमें ग्रो इकोनॉमिकली और खुशहाली इस हद तक ले आनी चाहिए कि वो लोग कहें कि हमने तो आज़ाद होकर इधर ही जाना है। हमें इकोनॉमिक पावर बनना चाहिए, सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं बनना चाहिए। हमारी सोशल लाइफ इतनी अच्छी होनी चाहिए, चाइना एक हमारी मिसाल लिविंग है। स्टाइल। एग्जैक्टली। चाइना मिसाल है बड़ी अब खूबसूरत। हर मुल्क चाइना के साथ जाना चाहेगा। ऐसे ही है। अफगानिस्तान के अंदर जो पठान उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, वो आज उनको चॉइस दें जो अफगानिस्तान में रहते हैं, जो पश्तो स्पीकिंग है या उसके, उनसे कहें पाकिस्तान में रहना है या अफगानिस्तान में, क्यों यहाँ आना चाहते हैं? बिकॉज इधर लाइफ बेहतर है अफगानिस्तान की निस्बत। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, तो मैं उसी सेंस में कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ मिलिटरीली नहीं करना चाहिए, हमें इकोनॉमिकली, सोशली, जस्टिस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खूबसूरत करनी चाहिए कि उन लोगों के पास चॉइस ही ना आए, हिंदुस्तान रोक ही ना सके। ऑटोमेटिकली ज़रा वो अट्रैक्ट होंगे ना, एक पॉलिश हुई हुई चीज़ को देख के। जब कोई चीज़ चमक रही होती है तो बंदा उस पे तो आज attract हमारे होता है। सारे बच्चे अमेरिका का क्यों वीज़ा लगवाना चाहते हैं, बाहर क्यों जाना चाहते हैं? दे थिंक कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ बेहतर। बाय द वे, आपको डर नहीं लगा आपने ट्रम्प के खिलाफ इतनी बातें कर दी है तो आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया सर? कोई बात नहीं। वो इस उम्र में थोड़ा सा वीज़ा कम इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके अपना वो कहते हैं ना, जज्बा जो है। जज्बा नहीं है, अपने एथिक्स और मोरालिटी, हाँ, ज़बरदस्त। वो ओवर रूल करता है आपको।